नमस्ते साथियों, एक बार आप सबका गजानन क्लासेस त्रिवेणी में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि हमारा कॉन्टिनेंट टॉपिक में मैप बेसिक स्ट्रक्चर चल रहा था, 3 मैप अपन ने टोटली क्लियर कर लिए थे। साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और इधर आपके था ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है। चौथा जो अपने महाद्वीप है उसमें अपन पढ़ रहे थे एशिया के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एशिया पढ़ा था, लेकिन एशिया का साउथ ईस्ट वाला पार्ट पढ़ा था। उसको अपन ने बहुत बेसिक वे में क्लियर किया था। ठीक है, आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ये आशा करते हैं अपन। ठीक है, तो एक छोटी सी चीज मैं पहले आपको ये बता दूं कि आप इन चीजों को वापस रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो ये आपको धीरे धीरे हो सकता है थोड़ा कम याद रहे। इनको नॉर्मली आपको 5 से 10 बार बार रिवाइज करना है, और जब 5 से 10 बार आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा तब कंफर्म है कि आपको बहुत अच्छे से परमानेंट मेमोरी में आपके ये चले जाएंगे। इनका स्ट्रक्चर आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज अपन बात कर रहे हैं एशिया के वेस्ट वाले पार्ट की। ठीक है, तो देखो सबसे पहले वापस अपन साउथ एशिया में अगर देखें तो आपके यहाँ पे इंडिया आता है। ठीक है, पिछली क्लास में अपन ने इसके बारे में क्लियर किया था। आगे की जो क्लास होगी उसमें अपन एक बार ये करेंगे कि जो इंडिया का मैप है उसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, इसके सारे स्टेट्स और यूटी यूनियन टेरिटरीज वगैरह जो भी है। ठीक है, अब देखिए मिडिल में आपके क्या आ गया, इंडिया। इंडिया के ऊपर क्या नाम है, पाकिस्तान। पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, सीरिया के ऊपर की ओर तुर्की, सीरिया के नीचे की ओर जॉर्डन। ठीक है, और जॉर्डन के वेस्ट में क्या है, इजराइल। क्लियर है। यहां पे नाम आता है सऊदी अरब, यमन। यमन के नीचे की ओर देखिए नाम लिखा हुआ है अदन की खाड़ी। अब यमन का एक तटीय नगर है जिसका नाम है अदन, तो इस कारण इस क्षेत्र का नाम ही क्या पड़ गया, अदन की खाड़ी। फिर यहां पे नाम आता है ओमान। ओमान के पास में देखिए ये एरिया क्या कहला रहा है, ओमान की खाड़ी। फिर यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर, बहरीन और कुवैत। तो ये नॉर्मली पार्ट आपने क्लियर किया है। देखो एक नंबरिंग के अकॉर्डिंग अगर करेंगे तो थोड़ा सा आसान रहेगा। जैसे मैं नंबर के अकॉर्डिंग एक बार बताऊं तो नंबर 1 पे आपके पाकिस्तान ले लीजिए, नंबर 2 पे अफगानिस्तान, नंबर 3 ईरान, नंबर 4 इराक, 5 सीरिया, 6 तुर्की, 7 जॉर्डन, 8 इजराइल, 9 सऊदी अरब, 10 यमन, ओमान, 11 यूएई, 12 कतर, 13 बहरीन, 14 और कुवैत हो जाएगा आपके नंबर 15 पे। क्लियर। तो एक नंबर, एक सीरीज आप अच्छे से अपने दिमाग में क्लियर कीजिए और सारे देशों के नाम। अब देखिए थोड़ा ऊपर की ओर आते हैं। ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझने में और इनके नामों में थोड़ी सी दिक्कत आती है, और ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं, बहुत बेसिक वे में अगर क्लियर करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाते हैं। देखिए सबसे पहला जो ये पार्ट दिख रहा है उसका नाम है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, फिर ऊपर की ओर नाम आ रहा है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान। फिर उज्बेकिस्तान के ऊपर की ओर देखिए एक सागर है जिसका नाम है अराल सागर, और इसके ऊपर की ओर एक नाम आएगा कजाकिस्तान। क्या नाम आ रहा है, कजाकिस्तान। क्लियर हुआ। अब ये वाला पार्ट क्या है, कैस्पियन सागर। काफी इंपॉर्टेंट नाम है कैस्पियन सागर। ठीक है, और कैस्पियन सागर के इधर और की ओर आपको छोटे छोटे कुछ देश दिख रहे हैं। जैसे इनका नाम अगर क्लियर करें तो सबसे पहले लिखा हुआ है ए मीन्स अजरबैजान। अजरबैजान। क्लियर रहेगा। जे मीन्स जॉर्जिया, और फिर ए आर मीन्स रहेगा आर्मेनिया। ए आर मीन्स हो गया आपके आर्मेनिया। क्लियर है। ठीक है, अब यहां पे दो छोटे से पार्ट बच गए।
एक पार्ट का नाम है आपके तजाकिस्तान, क्या नाम है, तजाकिस्तान, और फिर ये वाला पार्ट है किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, और यहां पे तो आपको पता ही है क्या है, चीन। क्लियर रहेगा? तो ये सारी चीजें, ये सारे के सारे कंट्रीज आपको क्लियर करने हैं। क्लियर है मैटर आप सबके? ठीक है, तो एक बार इन सारे पार्ट्स को मैं रिपीट करता हूं, ठीक है, और इन सारे पार्ट्स की अपन वापस देखते हैं कैपिटल्स, जो अपने को बहुत अच्छे से क्लियर करनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपके नाम आया है पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी पिछली क्लास में अपन ने बताई थी, क्या, इस्लामाबाद। अफगानिस्तान की काबुल, ईरान की तेहरान, इराक की बगदाद, सीरिया दमिश्क, तुर्की अंकारा, जॉर्डन ओमान या अमन बोल सकते हैं, और इजराइल यरूशलेम, सऊदी अरब रियाद, यमन साना, ओमान मस्कट, यूएई आबू धाबी, कतर दोहा, कतर दोहा, बहरीन मनामा, कुवैत सिटी। तो ये सारे आपको नाम बहुत अच्छे से क्लियर करने हैं। ठीक है, ऊपर की ओर आते हैं, नाम मिलता है तुर्कमेनिस्तान, जिसकी राजधानी है अशखाबाद। क्या नाम है? अशखाबाद। फिर आपके एक नाम आता है उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। फिर ऊपर नाम आ रहा है अराल सागर, और फिर ऊपर नाम आ रहा है कजाकिस्तान। देखिए वापस थोड़ा सा इन तीन नामों को रिपीट करते हैं, तुर्कमेनिस्तान अशखाबाद, उज्बेकिस्तान ताशकंद, अराल सागर, और ऊपर आता है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अस्ताना। क्लियर है? देखो उज्बेकिस्तान की राजधानी मैंने आपको बताई ताशकंद, आपने नाम सुना होगा ताशकंद समझौता, लाल बहादुर शास्त्री से इस जगह को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, आपको एक और सवाल बता दूं, सेकंड ग्रेड के पेपर में एक बार एग्जाम में सवाल आ चुका है कि जो अराल सागर है वो किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के मध्य, और इधर वेस्ट साइड में आपको मिलेगा कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर से रिलेटेड भी पीसीएस में बहुत बार सवाल आ चुके हैं। कैसे आते हैं? निम्न में से कौन सा देश कैस्पियन सागर की सीमा नहीं बनाता? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ नाम मिलेंगे जो कैस्पियन सागर की सीमा बना रहे हैं। सबसे पहला नाम है आपके ईरान, दूसरा नाम तुर्कमेनिस्तान, तीसरा नाम कजाकिस्तान, चौथा नाम ऊपर हो जाएगा आपके रूस, पांचवा नाम ये हो जाएगा अजरबैजान। तो 5 देश हैं जो कैस्पियन सागर की सीमा बनाते हैं। क्लियर? फिर यहां पे देखिए तजाकिस्तान दुशांबे, किर्गिस्तान बिश्केक। तो ये सारे कंट्रीज हैं और इनकी ये सारी की सारी क्या है? राजधानियां। क्लियर है? तो ये बेसिक सी जानकारी है, बहुत अच्छे से आप क्लियर कीजिएगा, बहुत आसानी से ये पार्ट आपको याद हो जाएगा। देखिए मैं आपको पिछली क्लास में काफी लोगों से जब चर्चा हुई तो उन लोगों ने बोला कि मैप को अपन किस सिलेबस से जोड़े। तो अगर अब भी प्रेजेंट टाइम की मैं बात करूं तो जैसे आपने रिट आपको पता है आने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मैं बता दूं कि वर्ल्ड जियोग्राफी उसके सिलेबस में है, और वर्ल्ड जियोग्राफी आपकी तभी बहुत अच्छी क्लियर हो पाएगी जब आपको वर्ल्ड मैप बहुत अच्छे से ध्यान हो। पूरा नहीं बनाया है मैंने कि भाई एक एक कंट्री या एक एक पार्ट ले लिया है, लेकिन मेजर पार्ट सारे ले लिए गए हैं। इनको बहुत अच्छे से क्लियर कीजिए, वर्ल्ड जियोग्राफी बहुत आसान हो जाएगी। क्लियर है? और ज्योग्राफी के कम से कम नो डाउट आप मान के चलिए रीट के एग्जाम में आपको कम से कम 12 से 15 सवाल के बीच का पोर्शन आएगा, और उसमें वर्ल्ड जियोग्राफी के सवाल 5 से 7 के बीच में आते ही आते हैं। पिछले पेपर्स देखिए आप, लास्ट 2 पेपर देखोगे तो आपको कम से कम वर्ल्ड जियोग्राफी के 5 से 7 सवाल मिलेंगे, और उसमें बहुत बड़ा मेजर रोल मैप का भी रहता है। जब मैप अच्छे से क्लियर होते हैं तो वर्ल्ड जियोग्राफी बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, धन्यवाद आप सबका। आप इसको बार बार रिवाइज कीजिए, बहुत अच्छे से आपको ये सब चीजें याद हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।